अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम कल के वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जिस जुमले में वक्त का तायुन नहीं होता है, जिसमें वक्त बताया नहीं जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंस में वो जुमला आएगा। और जिसमें वक्त का ड्यूरेशन यानी वक्त टाइम बताया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। जैसे जिस जुमले में वक्त का तायुन होता है, वक्त बताया जाता है कि कोई काम 2 महीने से हो रहा था, 2 साल से हो रहा था, शाम से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, इस तरह से वक्त बताया जाता है, वक्त का तायुन बताया जाता है, वक्त का जिक्र होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। चलिए 2 एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हर वक्त काम में लगी रहती थी। वो हर वक्त काम में लगी रहती थी। अब यहाँ पर बताया नहीं गया कि वो 2 महीने से काम में लगी रही थी, या फिर वो 2 साल से काम में लगी रही थी, या फिर वो 2 घंटों से काम में लगी रही थी, या फिर वो शाम से काम में लगी रही थी। ऐसा कुछ भी यहाँ जिक्र नहीं है। सिर्फ यहाँ बताया गया है कि वो हर वक्त काम में लगी रहती थी। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो कब कब काम करती थी, हर वक्त। तो इसके लिए क्या होता है कि शी वॉज ऑलवेज वर्किंग। शी वॉज ऑलवेज वर्किंग यानी ये कौन सा जुमला है, पास्ट कंटिन्यू टेंस। इससे पहले हमने इसको पूरी तरह से पढ़ा है और एग्जाम्पल के जरिए समझा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या है कि वो 2 माह से काम कर रही थी। यहाँ बताया जा रहा है, टाइम का ड्यूरेशन का जिक्र हो रहा है कि वो 2 माह से काम कर रही थी। वो कब से काम कर रही थी, 2 माह से काम कर रही थी। She had been working for 2 months। ये कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जुमला है। वो 2 माह से काम कर रही थी। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस किस तरह से बनता है और इसकी अलामतें क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए इसकी अलामत क्या है कि इसके अंदर ता रहा था, ती रही थी, या फिर ते रहे थे, यह आता है आखिर में। हाँ, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा किस तरह से, हम इसको किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। जैसे हमने कल देखा था परफेक्ट टेंस के अंदर क्या था कि तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता था, हैड लगता था। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। गुड। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जिस तरह से कंटिन्यू टेंस के अंदर लगता था, पास्ट कंटिन्यू टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, उसी तरह से इसके अंदर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए अब देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कायदा किस तरह से। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड बीन। हैड बीन हमने जैसे सब्जेक्ट तमाम सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट टेंस में लगाया था हैड, उसी तरह से इसके अंदर लगाएंगे हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन बताया जाए कि कई दिनों से मैं सीख रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैं। कौन है सब्जेक्ट, मैं, यानी आई लिखेंगे सबसे पहले हम, आई, मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा था यहां पर, सीखने का, लर्न। उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। आई हैड बीन लर्निंग, क्या सीख रहा था, इंग्लिश। कब सीख रहा था, कई दिनों से, मेनी डेज। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश मेनी डेज, मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम रात में कार चला रहे थे। यहां पर भी वक्त का टाइम ड्यूरेशन का जिक्र हुआ है कि रात में कार चला रहे थे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, वी हैड बीन। क्या काम हो रहा था, चलाने का काम हो रहा था। चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव। उसके बाद लगेगा आईएनजी, वी हैड बीन ड्राइविंग। क्या चला रहे थे, कार। कब चला रहे थे, एट नाइट। समझ में आया, हम रात में कार चला रहे थे। वी हैड बीन ड्राइविंग कार एट नाइट, हम रात में कार चला रहे थे। उसके बाद देखिए वे शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। यहां पर भी शाम का जिक्र है। वे यानी बहुत सारे हैं, दे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, दे हैड बीन क्या काम हो रहा था, खेलने का। उसके बाद आईएनजी प्लेइंग, क्या खेल रहे थे,
क्रिकेट कब खेल रहे थे? शाम में, एट इवनिंग। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट एट इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। गाइस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है, अंग्रेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब एक के बाद एक सीखते जाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसके बाद हम इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। चलिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे कि इसका नेगेटिव फॉर्म किस तरह से होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं, नेगेटिव मतलब क्या होता है, इसके अंदर इस सेंटेंस के अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है। यानी कोई काम जब हम मुस्बित बोलते हैं, जब करता हूं, मैं ये काम करता हूं या फिर मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं या फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूं, जिस सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल होता है हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। चलिए हम उसी का इस्तेमाल करके जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसी को हम नेगेटिव बनाएंगे। सिर्फ इसके अंदर क्या करना होता है कि इसके अंदर नॉट को ऐड करना होता है, बाकी सेंटेंस पूरा जैसे कि वैसे ही रहता है जैसा अफर्मेटिव का रहता है। देखिए यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट इस्तेमाल करना है। यहां पर हैड बीन था, उसके बीच में हमको क्या करेंगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। चलिए मैं बताता हूं तुमको। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। उसके बाद क्या लिखना है, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग इंग्लिश, मेनी डेज। देखिए हम रात में कार नहीं चला रहे थे, जहां चला रहे थे उसका उल्टा हमने किया, नहीं चला रहे थे। हम रात में कार नहीं चला रहे थे तो उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी वी हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार एट नाइट। हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव। हम रात में कार नहीं चला रहे थे, वी हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार एट नाइट। हम शाम में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, या फिर वे, हमने पहले सेंटेंस में लिखा था वे, हाँ वे, इसके लिए लिखे हम दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट एट इवनिंग। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट एट इवनिंग। बहुत आसान है, सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर हमको नॉट ऐड करना है। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसान है इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाना है। चलिए अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। हम देखेंगे इसका कायदा किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, वही एग्जांपल है, वही हमको उसको ही बनाना है। अब यहाँ पर मैंने डैश इसलिए किया हूँ कि इसको ही मैं नेगेटिव बनाने वाला हूँ, इससे आप इसको ध्यान में मत रखना। जैसे मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, ऐसे ही पढ़ना है इसको। अब इसको क्या करना है कि इसको हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव के क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी जैसा कोई भी सवाल हम क्या से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहां पर ऐसे ही पढ़ेंगे हम, क्या हम रात में कार चला रहे थे, आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम, क्या शाम में क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। चलिए कैसे, इसका कायदा यहां पर लिखा हुआ है। हाँ, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर क्या से कोई सवाल शुरू होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। यहां पर कायदे के हिसाब से सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, आई है, हैड आए। उसके बाद क्या लिखना है, बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, सीखना, आईएनजी। जैसे कि वैसे हमारा पूरा आगे का सेंटेंस आएगा, लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट मेनी डेज। हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश मेनी डेज। क्या मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था,
गाइज ये आपको मैं समझता हूं कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये दोनों सेंटेंस बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में हमको भेजना है ताकि आपको भी एक्सरसाइज करना आसान हो। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अब उसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। मैं आपको बना के बताता हूं क्या करना है। सिर्फ नॉट ऐड करना है इसके अंदर, बाकी पूरा जैसे ही वैसे रहेगा। अब यहां हम क्या लिखेंगे, नहीं। यहां पर भी आएगा हमारा नहीं, यहां पर भी आएगा नहीं। जैसे क्या मैं कई दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, क्या मैं रात में कार नहीं चला रहा था, क्या वे शाम में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इसका कायदा कैसे देखो, सबसे पहले आएगा जैसे इसके अंदर आया वैसे ही आएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जैसे कि वैसा, उसके बाद नॉट आएगा। बीन और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। बस इतना ही करना है, बाकी पूरा सेंटेंस जैसे कि वैसे उठा के हमको कॉपी करना है। हाँ, लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई, हैड, आई। उसके बाद लगाना है नॉट, ए मेन है इसके अंदर, IMP, नॉट। उसके बाद आएगा क्या, बीन। उसके बाद पूरा जैसे कि वैसे सेंटेंस हम लिखेंगे। वर्ब लिखेंगे लर्न, उसके बाद लगाएंगे उसको ING, लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे लर्निंग इंग्लिश मेनी डेज। हैड आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश मेनी डेज, क्या मैं कई दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। और आपसे दो सवालात हैं, इसको आपको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बना के भी कमेंट्स करना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के इसको हमको भेजना है, या फिर आपके एक्सरसाइज के लिए, आपकी मशक के लिए आपको हल करना है, ताकि आपको समझ में आए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि मुझे भी अंग्रेजी आता है और आप बहुत जल्द अंग्रेजी सीख लेंगे। तो गाइज ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन का बटन है, आप उसको दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।